Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज। सच के साथ भिंड से ब्यूरो चीफ राजकुमार जोशी की खास रिपोर्ट। भिंड एक दिवसीय दौरे पर लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि अगर हम जीते तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, संविधान गरीबों की आत्मा है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बीजेपी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप पब्लिक सेक्टर का निजीकरण क्यों कर रहे हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, अग्निवीर योजना क्यों लाई गई? ये सब आरक्षण विरोधी काम है। मोदी सरकार ने 22-25 अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, लेकिन इन्होंने देश के कितने किसानों का, छोटे दुकानदारों का, आम लोगों का कर्ज माफ किया है? उन्होंने जनता से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं? राहुल ने कहा कि अगर 25 साल तक हर साल हिंदुस्तान के हर किसान का कर्ज माफ किया जाए तब 16 लाख करोड़ रुपए होते हैं। दूसरे तरीके से कहें तो 24 साल के मनरेगा का पैसा मोदी सरकार ने 22 लोगों को दिया है। स्थिति यह है, हमारे देश में 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को, ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी। माताएं जो बैठी है, ये बात को समझिए, ये मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, मजदूर, ये कभी नहीं होने देंगे। पहली बात ये है। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो?